रिसेंटली आपने देखा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 से संबंधित विवरण दिए। यह फॉर्म 15 जनवरी से भरे जाएंगे और 14 फरवरी तक इस फॉर्म को भरे जाएंगे। अंतिम डेट है 14 फरवरी 2022। ये 3 पेपर में यह एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो सेकेंड पेपर जो है वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का है। 2 घंटे के एग्जाम होंगे और कुल प्रश्न की संख्या रहेंगे 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम रहेंगे। इसमें 30% मार्क्स लाना ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तभी आप तीसरे पेपर के लिए आपका मार्क्स जो है काउंट किए जाएंगे। तीसरे पेपर का एग्ज़ाम पेपर जांच किए जाएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से आपको बहुत सारे भाषा मिलेंगे, जैसे पंच परगनिया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सभी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। यहाँ तक कि उर्दू भी है, बंगला, उड़िया भी शामिल है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे पंच परगनिया लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पंच परगनिया लैंग्वेज के सिलेबस पर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बार भी वही है सिलेबस, कुछ डिफरेंसेस नहीं है। 6 अलग अलग खंड में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले जितने भी नए वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला खंड जो है वो व्याकरण है। पहला सेक्शन व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, काल, समास, अव्यय, मुहावरा, पहेली, बुझोल आदि से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें से अधिकतर टॉपिक पर हमने वीडियो पहले से ही प्रोवाइड करके रखा है, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। आज रात आपको वीडियो मिल जाएंगे वर्ण का, ठीक है। वर्ण से हम लोग मुख्य रूप से पंच परगनिया लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ण का प्रयोग होता है, नहीं होता है, या फिर उसके स्थान पर कौन सा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, इसे जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर को यूज में लिया है। हालांकि आपका सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन बिना वर्ण को समझे आप अन्य टॉपिक्स पर ठीक से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसे समझने के लिए आपको वर्ण को जानना ही होगा। तो यहाँ से आज हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ण या उसके बाद संज्ञा यानी नाम पर आ जाएंगे, फिर लिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन उसे जानना जरूरी है। वचन यानी लेखा, उसे पढ़ना है, ठीक है। वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य हम लोग विशेषण वगैरह यानी गुणक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अवजी दिया हुआ है यानी सर्वनाम तो दिया हुआ है, उसे भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है साहित्य का, ठीक है। एक बात हम नोटिस करते हैं कि पंच परगनिया लैंग्वेज के लिए यानी हम लोग अगर बोल सकते हैं कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होंगे 2021 में जो फॉर्म निकले हैं, ठीक है, इसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक्स नहीं है जिसमें आपको इन सभी टॉपिक्स को मिले, ठीक है। ऐसा कोई भी बुक्स नहीं है, इसकी अभाव है, इसलिए बहुत सारे अन्य बुक्स को लेकर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। साहित्य के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साहित्य के लिए बहुत सारे बुक्स से समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं। तो इस पर भी एक पार्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश में रहूँगा मैं, ठीक है। तो साहित्य इस सेक्शन में कौन कौन सा पढ़ना है, तो सबसे पहले पंच परगनिया लोक साहित्य को तो समझना ही होगा, ठीक है। पंच परगनिया के जो लोक साहित्य है, लोक कथा है, ठीक है, इसका अर्थ, इसका परिभाषा, भाग, विभाग इसका कौन सा है, पंच परगनिया भाषा साहित्य की क्या विशेषता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर आपको रेयरली ही वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश में रहेंगे कि इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। अगला सेक्शन है लोकगीत, ठीक है। लोकगीत, ओके। तो लोकगीत में आपको बहुत सारे गीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पुरुष लोकगीत जो आपका पंच परगना क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, बिहा गीत, करम गीत, सोहराई गीत, मंत्र गीत और बाल गीत भी, ठीक है। बाल गीत यानी बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। इस पर एक वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है,
कोशिश में रहेंगे कि और भी वीडियो इस पर प्रोवाइड करें इस चैनल पर, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के गीतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन है मध्यकालीन कवियों की काव्य रचना पाठ्यांश, ठीक है। मध्यकालीन कवियों पर एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जरूर जरूर, ठीक है। तो इन कवियों की जो काव्य रचना है, कौन कौन से रचना इनके द्वारा लिखे गए हैं और इनके पाठ का जो अंश है, ठीक है, उससे भी संबंधित हम लोग पाठ्यांश से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहानी, अब कहानी पर हम लोग बात करेंगे तो कहानी का जो चैप्टर है, जो कहानी है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पाठ्यांश से संबंधित कहानी ही पढ़ना है, उसको ध्यान रखिएगा। तो कहानी हो गया। अगला सेक्शन है छठा निबंध। निबंध से संबंधित बहुत सारे आएंगे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विषय पर इससे जुड़ा हुआ पंचपरगनिया के निबंध, वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग सिलेबस को पूरी तरह से समझ चुके होंगे और इसी पर आप फोकस कीजिए, इसी सिलेबस के अनुसार चलिए और जितने भी बुक्स मिल रहे हैं आपको अवेलेबल हो रहा है पंचपरगनिया का, सभी बुक्स का प्रयोग कीजिए, समझिए क्या है, ठीक है, किस तरह से प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी, खोटा, मुंडारी, संथाली हो, किसी भी लैंग्वेज पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उससे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस टॉपिक पर इतना ही डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।